साथियों, भारत में कई चीजें पवित्र, महान, मां और संस्कृति के आसमान पर टंगी मिलती हैं, लेकिन जमीन पर उतरते ही उनकी हालत अक्सर ऐसी मिलती है कि देखने वाले भी सोचें, अगर इतना ही सम्मान है तो दुश्मनी कैसी होगी। भारत में जो चीज जितनी अधिक भावनात्मक रूप से ऊंची उठाई जाती है, उसकी असल हालत उतनी ही नीचे गिरती दिखती है। और विदेशों में जहां चीजों पर ओवर ड्रामेटिक भावनाएं नहीं चढ़ाई जाती, वहां व्यवस्था इतनी शांत और मजबूत होती है कि कम बातें ज्यादा काम दिखता है। चलिए एक एक करके कटु सच्चाई पर रोशनी डालते हैं। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास विश्लेषण। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ सब कुछ भावनाओं में तैरता है और व्यवस्था तिनके की तरह बह जाती है। विदेशों में हर चीज उल्टी है, कम भावनाएं हैं लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा गंगा बनाम विदेशी नदियों की बात करें तो यहाँ पूजा ज्यादा, सफाई कम होती है, और वहां पूजा शून्य, सफाई सख्त होती है। गंगा के नाम पर भारत में करोड़ों लोग भावुक हैं। गंगा स्नान, गंगा आरती, गंगा चालीसा, गंगा उत्सव, सब कुछ। भारत में गंगा एक नदी नहीं, गंगा मां है। लेकिन जब बात आती है उसकी सफाई, प्रबंधन और संरक्षण की, तो वही गंगा मां नहीं, बस एक फूली हुई बूढ़ी महिला बन जाती है, जिसे हर कोई सम्मान तो देता है पर देखभाल कोई नहीं करता। वही गंगा किसी को साफ करने लायक क्यों नहीं लगती? मां गंगा को साफ और स्वच्छ करने के नाम हजारों करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए। गंगा की हालत क्या है? 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ रुपए का प्रचार, लेकिन प्रदूषण धीरे धीरे कम नहीं और भी बढ़ता जा रहा है। और आखिर में सारी उम्मीदें भगवान के भरोसे। अमेरिका की हडसन, कोलोराडो, मिसिसिपी नदियों की ना तो पूजा होती है और ना ही आरती होती है, लेकिन कानून ऐसे कड़े कि एक उद्योग ने पानी में जरा सा तेल छिड़क दिया तो पूरा शहर उस कंपनी को अदालत में घसीट देता है। जर्मनी की राइन नदी कभी यूरोप की सबसे प्रदूषित नदी थी। उन्होंने भावनाएं नहीं जगाई, वैज्ञानिक और सरकार ने मिलकर इसे दुनिया की सबसे साफ नदी बना दिया। पूजा शून्य हुई, सफाई 100%। जापान ने टोक्यो की सुमिदा जैसी नदियों को इस तरह साफ किया कि आज लोग नदी के किनारे बैठकर खाना खाते हैं, मच्छर तक नहीं आते। और भारत में आरती होगी, मेला होगा, लेकिन नाली का गंदा पानी भी उसी में जाएगा। यही अंतर है संस्कृति बनाम व्यवस्था का। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 350 प्रोजेक्ट्स उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। जैसा कि आप देख और सुन सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था गंगा सफाई और उसकी व्यवस्था को लेकर। अब बात करते हैं भारत में गाय की। भारत में उपदेश बड़ा, विदेशों में देखभाल पक्की। भारत में गाय मां पर स्थिति बेहद दयनीय। यहां गाय को मां कहा जाता है, पर जिस मां की कोई देखभाल ना करे वो या तो सड़क पर टकराती है या फिर प्लास्टिक खाकर मरती है। भारत में गाय की असल स्थिति की बात करें तो लाखों आवारा हैं, पशु चिकित्सा बेहद कमजोर, गौशालाएं कई जगह भ्रष्ट और विडंबना। भारत बीफ निर्यात में ऊंचे स्थान पर, कहने को तो गाय मां है, पर असलियत में कूड़ा खाने वाली बेबस जानवर। और बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने गाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य और उसके ऊपर क्या कहा, वो इस क्लिप में सुनिए आप कत्ल खानों की बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा। अमेरिका और भारत में गाय की तुलना करें तो अमेरिका गाय को भगवान नहीं मानता, लेकिन वहां कैटल फार्मिंग अत्यधिक उन्नत और तकनीक है। गायों का भोजन, स्वस्थ, शेल्टर, सब कुछ स्टैंडर्ड लेवल पर। उल्टा भारत में कानून इतने भावनात्मक कि गाय मर जाए तो भी व्यवस्था नहीं जानती उससे कैसे निपटना है। वहीं जर्मनी में पशु अधिकार इतना मजबूत है
कि एक गाय के घायल होने पर किसान पर भारी जुर्माना लग सकता है। यहां कोई भावुक पोस्टर नहीं है, सिर्फ कानून और जिम्मेदारी है। जापान में गाय को देवता नहीं मानते, लेकिन उसकी नस्ल, जीवन शैली, भोजन सब कुछ इतना नियंत्रित है कि वाग्यू दुनिया की सबसे प्रीमियम बीफ बनाता है। भारत में गाय को भगवान मानकर भी उसकी जिंदगी कई जगह नरक जैसी है। वहीं भारत की दयनीय सरकारी शिक्षा बनाम विदेशों की सोच आधारित शिक्षा की बात करें तो भारत रट्टा मारा, नंबर आया, जीवन गया। भारत की शिक्षा में दो भारत। आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है शिक्षा को लेकर, यह क्लिप आप सुनिए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। तो सुना आपने, एक चमकदार प्राइवेट स्कूल और दूसरा खस्ता हाल सरकारी स्कूल। भारत के सरकारी स्कूल टीचर की कमी, संसाधनों का अभाव, पाठ्यक्रम पुराना और वैज्ञानिक सोच बेहद कम। बच्चों पर मानसिक दबाव ज्यादा। भारत में बच्चे की प्रतिभा उसके नंबरों से मापी जाती है, जबकि विदेशों में बच्चे की सोच से। अमेरिका में बच्चे प्राथमिक कक्षा से ही प्रोजेक्ट डिस्कशन, प्रैक्टिकल लर्निंग सीखते हैं, और भारत में बच्चे 8वीं कक्षा तक सिर्फ ये सीख पाते हैं कि परिभाषा लिखो, याद करो, परीक्षा दो। जर्मनी में स्कूल बच्चे की क्षमता देखकर करियर मार्ग बना देते। कोई इंजीनियर बने, कोई कलाकार और कोई टेक्नीशियन, हर रास्ता बेहद सम्मानित। और भारत में इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना तो जिंदगी में क्या करोगे, ऐसी सोच। जापानी डिसिप्लिन का क्या कहना, वहां बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं ताकि जिम्मेदारी सीख जाए। वहीं भारत में कई सरकारी स्कूलों में झाड़ू तक नहीं लगती, और यदि कभी बच्चे लगा भी दे तो मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। दुनिया क्यों आगे और भारत क्यों पीछे? कारण सीधा है, विदेशों में नियम कठोर है, कानून लागू है, नागरिक जिम्मेदार है, सरकार जवाबदेह है, और भावनाएं बेहद निजी। और वहीं विज्ञान की बात करें तो सबसे ऊंचा। भारत में नियम किताबों में, कानून कभी कभी, नागरिक भावनाओं में खोए, सरकार प्रचार में व्यस्त, धार्मिक भावनाएं नीति से बड़ी और वैज्ञानिक सोच पीछे छूट गई। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी जानकारी तो दे दी, लेकिन भारत को बदलना कैसे संभव है? तो हम आपको बता दें, भावनाएं छोड़ने की नहीं, भावनाओं को व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। गंगा को मां कहो लेकिन साफ भी रखो, गाय को देवी कहो लेकिन भूखी मत मरने दो, स्कूल को मंदिर कहो लेकिन मंदिर जैसा भी बनाओ, देश को महान कहो लेकिन महान बनाने का काम भी करो। जब तक भारत में बोलचाल की महानता और विदेशों में काम की महानता का अंतर रहेगा, तुलना हमेशा भारत के पक्ष में नहीं जाएगी। भावनाएं भारत की ताकत भी है और कमजोरी भी। भारत दुनिया का सबसे भावनात्मक देश है। समस्या यह है कि भावनाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी के लिए नहीं, केवल गौरव भाषणों के लिए किया जाता है। विदेश कम बोलते हैं लेकिन करते ज्यादा है। भारत ज्यादा बोलता है, करता बहुत कम। अगर भारत व्यवस्था को उतना ही महत्व देने लगे जितना भावनाओं को देता है, तो गंगा भी साफ होगी, गाय भी सुरक्षित होगी और स्कूल भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और भी किसी भी सलाह और सुझाव के लिए कमेंट में जरूर लिखें। देखते रहिए नेशन समाचार।